अनंत जन्मों के शुभ कर्मों और परमात्मा की दया मेहर से हमें देहधारी सतगुरु की संगति प्राप्त होती है। सतगुरु हमारे जन्म से ही हमारे अंदर संग रहते हैं। सतगुरु हमारा सच्चा साथी हैं। जब भी हम पर दुख और निराशा के बादल छा जाते हैं और हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती है, सतगुरु हमारे साथ होते हैं। सतगुरु इसी इंतजार में रहते हैं कि जिस भ्रम में हम जी रहे हैं उसका ज्ञान हमें कब होगा। सतगुरु केवल सत्संगी के जीवन काल में ही उसका मार्गदर्शन और सहायता नहीं करते, बल्कि सत्संगी की मौत के समय और मौत के बाद भी उसके साथ रहते हैं। देहधारी सतगुरु हमें परम सत्य के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हमें संत मत के उपदेश के हर पहलू पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर लेना चाहिए। बाबा जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि क्या हमने संत मत के उपदेश को समझ लिया है और क्या यह उपदेश तर्क संगत तथा सच्चा है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम इस उपदेश पर खरे नहीं उतर सकेंगे और न ही सतगुरु पर पूरी तरह से विश्वास कर पाएंगे। तभी शंकाओं का समाधान हो जाने पर हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि हम सतगुरु के मार्गदर्शन में सही मार्ग पर हैं। पूरा विश्वास होने पर हमें अपना भजन सिमरन निरंतर करने में सहायता मिलती है और नियम से किया गया भजन सिमरन हमें धीरज और संतुलन प्रदान करता है, जो हमारी रूहानी उन्नति में सहायक है। हमें दृढ़ता और धैर्य के साथ सतगुरु के उपदेश का अंत तक पालन करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि असल में महत्व उनके सच्चे उपदेश का है, न कि उनके निजी व्यक्तित्व का। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सतगुरु के देह स्वरूप में हम इतना न खो जाएं कि यह भूल जाएं कि सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है, क्योंकि सतगुरु शब्द का देहधारी रूप है और हम भी शब्द का ही अंश हैं। इसलिए जब हम सतगुरु से मिलते हैं तो उनके साथ अपनापन महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है कि हम पहले ही सतगुरु से मिल चुके हैं और कभी ऐसा महसूस होता है कि हम हमेशा से ही सतगुरु को जानते हैं। वास्तव में उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हम सतगुरु का ही रूप हैं। किसी दूसरे का हमारे साथ इतना गहरा रिश्ता या संबंध कैसे हो सकता है। सतगुरु हमारा ही असली रूप है। अंतर केवल इतना है कि देहधारी सतगुरु यह जानते हैं कि उनका असली स्वरूप शब्द है, जबकि हमें इस सच्चाई का ज्ञान नहीं है। भजन सिमरन के निरंतर अभ्यास से हमारे भ्रम और गलत धारणाएं जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है, दूर होने लगती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि शब्द रूप सतगुरु और देहधारी सतगुरु में कोई भेद नहीं है और ये दोनों असल में एक ही हैं। जैसे जैसे हमें सतगुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध का ज्ञान होने लगता है, हम परम आनंद का अनुभव करने लगते हैं और हमारा हृदय भक्ति भाव और शुक्राने से भर जाता है। भजन सिमरन में कुछ हद तक उन्नति करने से यह भक्ति भाव और अधिक गहरा हो जाता है।
और अंत में हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसमें समझ आ जाती है कि शब्द, सतगुरु और शिष्य वास्तव में एक ही हैं। प्रेम भक्ति का फल है। भजन सिमरन से प्रेम उत्पन्न होता है। भजन सिमरन द्वारा ही प्रेम की गहराई का पता चलता है। भजन सिमरन से हमारे अंदर सच्चा भक्ति भाव जागृत होता है, जो हमें शब्द में लीन कर देता है और हमें आत्मा के स्वामी राधा स्वामी के निज धाम ले जाता है। प्रेम के बिना हम जिंदा होते हुए भी मरे हुए के बराबर हैं। विरह या तड़प के बिना हम बंजर भूमि और रेगिस्तान के समान हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची तड़प पैदा करने का एकमात्र तरीका भजन सिमरन है। और जब हम अपने आप को गुरु के हवाले कर देते हैं, अपने आप को शब्द में लीन कर देते हैं, तब हम अपना भक्ति भाव व्यक्त करते हैं। प्रेम को मजबूत बनाने का केवल एक ही तरीका है और वह है भजन सिमरन, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो प्रेम हमें अपने अनुभव द्वारा मिलता है उसकी किसी दूसरी तरह के प्रेम के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। परम सत्य का अनुभव केवल भजन सिमरन द्वारा हो सकता है। शब्द या परम सत्य की पहचान मन बुद्धि या तर्क वितर्क द्वारा नहीं की जा सकती। बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें मन के मंडलों से पार नहीं ले जा सकता। मन से परे जाकर रूहानियत का निजी अनुभव करने का एक ही तरीका है, और वह है प्रेम और भक्ति से भजन सिमरन द्वारा विचार तरंगों को शांत करना। भक्ति भाव ही सतगुरु के उपदेश को ग्रहण करने का सही तरीका है। अगर हम सतगुरु को एक बुद्धि जीव समझेंगे तो हम केवल उनके शब्दों तक ही सीमित रहेंगे, परंतु यदि बुद्धि को एक ओर रखकर सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम जान पाएंगे कि वह शब्द का साक्षात रूप है। बुद्धि जीवों के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है, परंतु हमें कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। आज का युग भौतिकता प्रधान युग है, जहां विज्ञान का बोलबाल है। इस युग में पहले वाले हम लोग चाहे कितने भी बनावटी और पत्थर दिल क्यों न हों, फिर भी हमारे अंदर उस अद्भुत प्रेम का अनुभव करने की तड़प है, जिसके संकेत शब्द के प्रेमियों ने अपनी वाणी में दिए हैं। भक्ति मार्ग का आरंभ इस बात की पहचान से होता है कि सतगुरु ने हमारे ऊपर दया की है, पर हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि ऐसी दया तो होनी ही थी या होती ही रहेगी। हम सतगुरु का शुक्राना करके अपने दिल में उनके लिए विरह और प्यार पैदा कर सकते हैं। शुक्र है हमारे सतगुरु का, जिन्होंने हमें नाम की दात बख्शी, हमें भजन सिमरन की विधि बताई, हमें मन को साधने का और जीने का सही ढंग बताया। शुक्र है सतगुरु का, जिन्होंने हमें सही मार्ग बताया, हमें जीवन का लक्ष्य और दिशा दिखाई। हमारे सतगुरु ने स्वयं उदाहरण बनकर हमें निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनका शुक्र करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। सतगुरु की शरण में आने से पहले के अपने जीवन पर नजर डाले तो
साफ दिखाई देता है कि उस समय भी हमने बदलाव लाने के लिए, जिंदगी को रूहानियत की तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। इस सब बातों से हमारा हृदय सतगुरु के प्रति शुक्राने से भर जाता है। एक ऐसा समय भी आएगा जब हम यह अनुभव करेंगे कि सतगुरु कोई साधारण मनुष्य न होकर कुछ और ही हैं। भजन सिमरन के जरिए जब हम सतगुरु को देहधारी शब्द के रूप में देखेंगे तो हम पर उनके उपदेश का और भी गहरा प्रभाव होगा। हमारा रूहानी कायाकल्प हो जाएगा और हम पूरी तरह निर्मल हो जाएंगे। ऐसा केवल भजन सिमरन से ही होगा। बिना भजन सिमरन के हमें सतगुरु के प्रेम और ज्ञान का रत्ती भर भी फायदा नहीं होता। इसलिए हमें अपनी भावुकता को ही भक्ति नहीं समझना है, बल्कि भजन सिमरन के द्वारा अपने अंदर सच्ची श्रद्धा पैदा करने की जरूरत को समझना है।